सब्जेक्ट की जगह पर। यदि मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी तो मैं अपने लिए क्या यूज़ करूंगी, आई। और क्योंकि फ्यूचर है तो विल, आई विल। और वर्ब की इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हाँ। जैसे ईट है तो ईट ही रहेगा, ड्रिंक है तो ड्रिंक ही रहेगा, है ना। ड्रिंक है तो 5 फॉर्म, ड्रिंकिंग। हाँ 5 फॉर्म रहती हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रंक्स, ड्रिंक्स। तो इसमें क्या आएगा, ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर टेंस में बनेंगे वो सारे ही सेंटेंस, जो भी काम हम करेंगे। ठीक है, चाहे 1 घंटे बाद करें, 2 घंटे बाद, अभी किया नहीं है। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, बिल। और फ्यूचर में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो सिंपल सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस भी 4 तरीके के बनते हैं। कैसे, एक तो सिंपल बनेगा, फिर इसी का नेगेटिव बनेगा, विल है तो विल नॉट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, ये विल है, ये आगे आ जाएगा। और क्वेश्चन, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके से बनेंगे। पहला, जिसमें सिर्फ यस नो से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, यदि हमें आंसर में यस नो चाहते हैं हम आंसर, तो हम सिर्फ विल यूज़ करेंगे। विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। विल यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पियोगे। तो विल यूज़ करेंगे। यदि हमें पूछना है कितने बजे जाओगे मार्केट, तो एट व्हाट टाइम विल यू गो टू मार्केट, यहाँ पर हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ठीक है। हाँ। फॉर्मूला आपने देख लिया है। अब यदि मुझे कहना है मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी, कैसे बोलोगे, मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी। मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी। आई गोस, विल, आई विल गो टू, I will go to आई विल गो टू अपने दोस्त के घर, मेरे दोस्त के घर, तो माय फ्रेंड हाउस। मैं तुमसे कल बात करूंगी। कल कौन सा, बीता हुआ नहीं, जो आने वाला कल है ना। कल बात करूंगी तो आई विल, बात करने के लिए क्या यूज करते हैं, टॉक। आई विल टॉक टू यू टुमारो। I will talk to you tomorrow. अच्छा, आपने इसी में एक सेंटेंस पूछा था ना मुझसे कि मुझे कहना है कि किसके बाद, पढ़ाई के बाद, तो आफ्टर स्टडी। वह मोबाइल खरीदेगी, जल्द ही वह नया मोबाइल खरीदेगी। अभी उसने खरीदा नहीं है, पर जल्द ही खरीदेगी। तो She will परचेज्ड नहीं, परचेज फर्स्ट फॉर्म। purchase phone. हाँ, सी विल परचेज मोबाइल सून, लास्ट में सून लगा दो, जल्द ही, है ना। वह जल्द ही तुमसे बात करेगी। She will talk to you soon, जल्दी के लिए soon, SOON soon, है ना। कल वो मेरी क्लास अटेंड करेगी। She will
अटेंड क्लास, attend class कल के लिए टुमारो। tomorrow. मैंने डांस में भाग ले लिया है और मैं डांस करूँगी। मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अच्छा डांस करूँगी, टीचर मेरी तारीफ़ करेंगे। ये पूरा एक क्या है, पैराग्राफ है। अब इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ दिख रहा है, मैंने डांस में भाग ले लिया है। तो जो भाग लेने का काम था वो आपने ले चुका है, कर चुका है ना। मैं डांस करूँगी, ये फ्यूचर है, और मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल रूटीन वाला। मतलब स्कूल जाके रोज़ प्रैक्टिस कर, जो भी लड़की प्रैक्टिस कर रही है रोज़ स्कूल जाके प्रैक्टिस करती होगी ना वो, तो ये उसका प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, रूटीन में। तो मैंने डांस में भाग ले लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने के लिए क्या यूज़ होगा, आई के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव पार्टिसिपेटेड, है ना, पार्टिसिपेट वर्ब होती है। मैम इसको ऐसे सकते हैं, I have participate annual function. तो ये परफेक्ट कैसे समझ में आ रहा है कि वो काम डन हो चुका है। यहाँ पर हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव पार्ट आ गया। अब सेकंड सेंटेंस क्या है, और मैं डांस करूँगी। तो मैं डांस करूँगी के लिए एंड आई करूँगी, मतलब फ्यूचर में जिस दिन वो प्रोग्राम स्टेज पर पूरा वो होगा उस दिन की बात हो रही, तो वो फ्यूचर है, अभी आया थोड़ी है वो दिन। तो आई विल डांस, बस इतना ही है। हाँ, आई विल डांस। मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। अब ये क्या हो गई, रूटीन। आप रोज़ स्कूल में जाते होगे, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको टीचर अलग से 1 घंटे 2 घंटे बुलाती होंगी और उनकी डांस की प्रैक्टिस करवाती हैं। तो इस समय की ये रूटीन है ना, रोज़ उनको स्कूल जाना है, पढ़ाई के साथ साथ डांस भी करना है। तो अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आई डू प्रैक्टिस डेली, आई डू प्रैक्टिस डेली। मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। स्कूल में करती हूँ तो इन स्कूल, घर पे करती हूँ तो एट होम, है ना। फिर इसके बाद मैं अच्छा डांस करूँगी। अब अच्छा डांस ये कब के लिए कह रही है, जिस दिन वो स्टेज शो होगा तब। तो आई विल डांस वेल, अच्छे के लिए वेल या गुड भी बोल दो। आई विल डांस वेल। और टीचर, जब डांस करूँगी तो फिर टीचर तारीफ करेंगे, अच्छा डांस करूँगी तो, है ना। तो टीचर के साथ भी विल आएगा। हाँ, टीचर। यहाँ पे ये नहीं है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कुछ और आएगा, प्लूरल है तो ये आएगा। विल सबके साथ वर्क करेगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। आपकी आवाज अटक रही है। अब सही आ रही है। नो मैम। टीचर विल क्या है ये, मेरी तारीफ करेंगे, तो एडमायर मी। तारीफ करने के लिए क्या होता है, एडमायर करना, एडमायर मी या अप्रिसिएट मी, है ना। तो टीचर विल अप्रिसिएट मी। देख रहे हो, तो इसमें सभी चीज़ें ऐड हो गई, पर सब कुछ टेंस में रहा, टेंस के बाहर कुछ भी नहीं आया है। तो जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो कम से कम 80% टेंस ही होता है। हमें वोकैब अच्छी होनी चाहिए, बस हमारी वक्त पे जो भी वर्ब्स आ रही हैं तो वो अच्छे से हमें लर्न होनी चाहिए। वो कैसे होंगी, प्रैक्टिस से। समझ में आया फ्यूचर? यस मैम। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस NOT नॉट,
NOT नॉट लग जाएगा। जहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करते हैं, ठीक है। तो विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, कैसे बनेगा? आई will not go to school tomorrow. आई विल नॉट, कल मैं होमवर्क नहीं करूंगी। कल मैं होमवर्क नहीं करूंगी। आई विल नॉट कंप्लीट माई होमवर्क टुमारो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई विल नॉट ईट फूड टुमारो। टुमारो जरूरी नहीं खाऊंगी, अभी थोड़ी देर में यदि खाना बनने वाला है तो मैं नहीं खाऊंगी, इच्छा नहीं है मेरी, है ना। तो फ्यूचर हो गया, जरूरी थोड़ी कल ही फ्यूचर है, अभी शाम है और जो आने वाला समय है 1 घंटे बाद का, 2 घंटे बाद का, तो ये भी तो फ्यूचर है ना। हमें थोड़ी पता आने वाले समय में क्या होने वाला है, फ्यूचर है, हम हर चीज़ से अनजान है। पर कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं ना, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। हो सकता है फिर भूख लग जाए 1 घंटे बाद, तो आप थोड़ा खाना खा लो, पर अभी आपने क्या कह दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर वाली फीलिंग आ रही है। मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आई विल नॉट डू स्टडी। मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी, I will not जल्दी जल्दी बोला करो, इतनी देर मत लगाया करो। आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, I will not speak English. मैं कॉपी नहीं करूँगी, क्या मैम? मैं कॉपी नहीं करूँगी, मैं कॉपी नहीं करूँगी। तो समझ में आ गया ना नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, एक तो एक फॉर्मूला रहेगा जिसमें सिर्फ विल आके आएगा, और सेकंड जो रहेगा उसमें WH फैमिली का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली आएगी, 2 फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, विल पहले आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड तो पहले आता है इंटेरोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है क्या, ऑब्जेक्ट। कुछ भी कहीं भी ऐसे ही मत बोलो, नहीं आता है तो बोलो मैम नहीं पता है, आप मुझे एक बार फिर से समझा दो। सेकंड बनेगा जिसमें WH वर्ड जुड़ेगा, और उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये बहुत ही इजी है, बच्चों का फेवरेट है इंटेरोगेटिव। फ़र्क क्या है, यदि हमें आंसर सिर्फ यस नो में चाहिए तो हम विल का यूज़ करेंगे, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, क्या तुम बाहर जाओगे, विल यू गो आउट, क्या तुम पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम चाय पियोगे, विल यू ड्रिंक टी। सब क्या है, ये फ्यूचर पूछ रहे हैं ना, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि सामने वाले को पानी पीना है तो यस आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल ड्रिंक टी, आई विल ईट फूड। तो आंसर किस में आ रहा है, यस नो में। तो ये कैसे सेंटेंस हो गए, यस नो वाले, ठीक है। हाँ, यस नो क्वेश्चन, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन नाम दे दिया है। और ये कौन से हैं, WH, डिस्क्राइब करना है, आप कितने बजे खाना खाओगे, तो एट व्हाट टाइम विल यू ईट फूड, कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो,
आप कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। तो ये कैसे हो गए, WH वाले। वेयर, वैन, ये सब WH वर्ड है ना, ये आगे आएंगे, ठीक है। इसलिए इसे WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन आंसर बुक में भी आता है। तो बोलो आप मार्केट कब जाओगे। हाँ, आप मार्केट कब जाओगे। है तो ये तो होगा इंटेरोगेटिव। फिर इसमें एक और होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। मैम संडे कब है। संडे को तो ऑफ ही रहता है ना। हाँ। तो हर बार क्यों पूछते हो इंटेरोगेटिव। नहीं, मैं ये पूछी संडे कब है। आज क्या है, तो आज गुरुवार है ना, 3 दिन बाद। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये भी 2 तरीके से बनेगा। पहले विल, फिर सब्जेक्ट कुछ प्लस नॉट। विल नॉट कह दो या नॉट बाद में लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला यदि WH वर्ड लगाना है तो वो लगा सकते हैं हम। कैसे, WH वर्ड, उसके बाद में क्या आएगा, विल। सेकंड पोजीशन किसकी रहेगी, सब्जेक्ट की। नॉट ऑप्शनल है, चाहे विल के साथ लगाओ या बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अच्छा, सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्या तुम कल मार्केट नहीं जाओगी। ये हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं रेड कलर में। हाँ, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, अलग से दिखेंगे। हाँ, यस मैम। कहना है क्या कल तुम स्कूल नहीं जाओगी, तो आंसर कैसे आएगा, यस नो में। यदि जाओगी तो हाँ कल मैं स्कूल जाऊंगी, और नहीं जाओगी तो क्या बोलोगी, नो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, विल यू, सब्जेक्ट की जगह यू, विल यू, वर्ब क्या है, गो, जाना, विल यू गो टू स्कूल। मैम मेरी लाल बैटरी हो गई। बस क्लास भी खत्म ही होने वाली है। विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब निगेटिव है तो विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगी। क्या तुम डिनर नहीं करोगी, तो बोलते जाओ अनुराधा। हाँ? बोलते जाओ, क्या तुम डिनर नहीं करोगी। क्या तुम डिनर नहीं करोगी। विल यू नॉट Will डिनर you लेना, तो विल यू नॉट टेक डिनर Lunch? टुडे। लंच नहीं, डिनर होता है वो, डिनर टुडे।